हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक ब्लाउज डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिए, ये हाल्टरनेक ब्लाउज है। कॉलर पीछे से एक कॉलर जैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम ब्लाउज की यहाँ लेंथ लेंगे। तो लेंथ यहाँ मैंने 15 इंच लिया है। आपकी जितनी भी लेंथ आती है उससे एक इंच एक्स्ट्रा लेना है। या मैंने शोल्डर लिया है 7 इंच। मेरा फुल शोल्डर 14 इंच है, तो 14 का हाफ हुआ 7 इंच। यहाँ मैंने आर्म होल भी 7 इंच से ही लेना है। या चेस्ट को डिप करेंगे हम। तो यहाँ चेस्ट का फोर पार्ट लेंगे। और यहाँ 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है ऊपर। यहाँ कमर का लेंगे हम लोग। तो कमर मैंने यहाँ 7 इंच लिया है। कमर भी हमें चेस्ट का कमर का 4 पार्ट लेना है। फुल कमर का 4 पार्ट यहाँ मार्जिन लेते हुए हमें निशान लगा देना है। यहाँ हम आर्म होल का शेप देंगे। तो यहाँ मैं 1 इंच पे शेप दिया है। अब यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। देखिए, आधा इंच मैं शोल्डर डाउन करूँगी। ये हमारा बैक पार्ट था। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। और ये मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा साइड में लिया है, ये बटन पट्टी के लिए। और इसे अच्छे से हम लोग बिछा के रख लेंगे इस पार्ट को। मैं प्रिंसेस कट बनाऊंगी, तो इसमें ऊपर की तरफ मैंने 1 इंच लिया और नीचे की तरफ 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है प्रिंसेस कट बनाने के लिए। इस तरह से इसे स्केल से सीधा कर लेंगे। यहाँ मैं 3 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। देखिए, ऊपर की तरफ 3 इंच लेंगे। यहाँ 3x3 का मैं बॉक्स बनाऊंगी। देखिए, इस तरह से फिर एक बॉक्स बना लेंगे इसको। बाकी निशान सेम एज यूजुअल हम ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। प्रिंसेस की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मैंने 3.5 इंच लिया है और यहाँ से मैं 3 इंच लूँगी। आप इसको सीधा कर लेंगे। नीचे से मैंने यहाँ 1.5 इंच लिया है। और 1.5 इंच यहाँ पे फिर सीधा लेंगे ऊपर की तरफ। और यहाँ से हम प्रिंसेस कट का मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से हम आर्म होल की तरफ मिला लेंगे। प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है हमारी। अब हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे इसे हम मिला लेंगे। अब हम यहाँ गले का शेप देंगे। तो यहाँ मैंने गला की लंबाई जो है 7 इंच रखी है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ से हम 1.25 इंच लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। ऊपर की तरफ 1.25 इंच सीधा ही निशान लगाना है। यहाँ पे गले का शेप देंगे। यहाँ मैंने मटकी का शेप दिया है। थोड़ा सा मैंने कर्व शेप रखा है। आप गला ये शेप ज़्यादा अच्छा लगता है उस हाल्टरनेक कॉलर डिजाइन में। इस तरह से हमने कर लिया। अब एक पेपर पेस्टिंग लेंगे, उस पर हम गला को ट्रेस करेंगे। इसे पेपर पेस्टिंग या बुकरम पे ही बनाएं तो ही इसका अच्छा लुक आएगा, वरना ये पट्टी से नहीं बनता है। इसे डबल फोल्ड करेंगे, दोनों तरफ निशान लगाएंगे और 1-1 इंच यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लेके इसको कट कर लेंगे। यहाँ पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि आपका कपड़ा बकरम इधर उधर हिले ना। पेस्टिंग पेपर इसे मैंने प्रेस की मदद से इस पर चिपका लिया है। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा के इसे फोल्ड कर लेंगे। कि इस तरह से आराम से आपको फोल्ड करना है। कट लगा लेंगे तो फोल्ड करने में बहुत इजी हो जाता है। तो आप कट लगा के ही फोल्ड करें। अब इसे हम बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसे कट कर लेंगे। क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट ओपन रहने वाला है, तो हम इसे दोनों में अलग अलग लगाएंगे। तो इसे हम कट करके दोनों में अलग अलग पार्ट में लगाएंगे। ये हम पे मैंने इसे कट कर लिया है।
अब हम ब्लाउज का फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट मैंने यहाँ ले लिया है। अब इसके ऊपर इसको रखेंगे। ध्यान रखना है कि ब्लाउज का जो वो सीधी साइड है वो ऊपर रहना चाहिए, उल्टी साइड नीचे रहना चाहिए। अब इस तरह से बुकरम को रख के इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमारी निशान पे ही लगनी चाहिए। इस तरह से निशान लगाने के सिलाई लगाने के बाद इसे कट कर लेंगे। आधा इंच आप मार्जिन छोड़ के इस पर कट करेंगे। देखिए इस तरह से, और इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इसे फोल्ड करेंगे। अगर आप लोग को इसकी कटिंग स्टिचिंग में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं इसका ज़रूर आंसर करूँगी। देखिए इस तरह से फोल्ड करके प्रेस लगा लेंगे। देखिए मैंने प्रेस लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। प्रेस लगाएंगे तो इस पर फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। देखिए यहाँ दोनों पार्ट को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे प्रिंसेस कट को ऐड करेंगे। टक्स को यहाँ पे ठीक से सिलाई लगानी है अच्छे से, ज़्यादा खींचना भी नहीं है कपड़े को और ज़्यादा लूज भी नहीं छोड़ना है। आराम से आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पे भी आप आधे इंच का मार्जिन देंगे। देखिए इस तरह से अटैच हो चुका है हमारा दोनों पार्ट। अब हम यहाँ बैक पार्ट में टक्स देंगे। तो यहाँ मैंने बैक पार्ट में 1 इंच का टक्स दिया है। देखिए इस तरह से निशान लगा के दोनों तरफ निशान लगा लेंगे चौक से, और उस पर ऐसे टक्स लगा लेंगे। यहाँ दोनों टक्स मैंने लगा लिए हैं। बैक पार्ट में भी टक्स लगाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लाउज की फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ मैंने ब्लाउज की फिनिशिंग कर ली है। सारे पार्ट को मैंने बटन पट्टी और नीचे की पट्टी मैंने सारा कुछ बना लिया है। अब हम यहाँ पे शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। देखिए अच्छे से मिला के रखना है उस पर, और ऐसे करना, इसी तरह से मिला देना है। आप चाहे तो पिन से सिक्योर कर लेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। आधे इंच की मार्जिन देते हुए हमें सिलाई लगानी है, और सिलाई हमें यहीं तक लगानी है जहाँ मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, वहाँ से सिलाई नहीं लगानी है आगे, वहीं तक हमें सिलाई लगानी है। दोनों शोल्डर को सेम इसी तरह ज्वाइंट करना है। जितना एक्स्ट्रा पार्ट मैंने ऊपर की तरफ किया है उसमें सिलाई नहीं लगानी है। सिलाई जो हमारा जो बराबर पार्ट है उस पर ही सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे कि दोनों साइड हम कट लगा लेंगे। इस तरह से हम खोल लेंगे पकड़म पट्टी को। देखिए इस तरह से खोल लेना है। दोनों पार्ट को खोल के हमें इस तरह से देखना है, गले पे दिखना है कि कितना हमें गले पे आएगा, और एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ सिल लेना, सिलाई करके उसको अटैच कर लेना है। और एक्स्ट्रा पार्ट अगर है आपके पास एक्स्ट्रा रह जाता है तो उसे कट कर लेना है। देखिए यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। दोनों को हम ऐड कर लेंगे। बराबर को मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ सिलाई लगा देती हूँ। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। कि यहाँ पे सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम इसे इसके ऊपर रखते हुए गले में अटैच करेंगे। पीछे का पार्ट में हम इसे अटैच कर लेंगे अच्छे से, देखिए इस तरह से। हमने इसे अटैच कर लिया। देखिए इसे फोल्ड करके हम सीधा करके देखेंगे, और यहाँ इस तरह से हमें ये बनके तैयार हो चुका है। डिज़ाइन हमारा यहाँ अल्टरनेट कॉलर जैसा डिज़ाइन बनके हमारा तैयार हो चुका है। इसी सिलाई मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसमें हेमिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा गला बनके तैयार हो चुका है। यहाँ हम 1.5 इंच की पट्टी लेंगे। ये पट्टी हमें उरेब में लेनी है। उरेब में लेंगे तो ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग होगी, और इसे हम आर्म होल की फिनिशिंग देंगे। क्योंकि हम यहाँ स्लीवलेस बना रहे हैं तो इसलिए इसको फिनिशिंग करना बहुत अच्छी ज़रूरी हो जाता है। तो इसे हम फिनिशिंग कर लेंगे। देखिए हमारा ब्लाउज सिल के तैयार हो चुका है। अब हम इस पर निशान लगाएंगे, फिटिंग की निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 7 इंच कमर के लिए लिया मैंने, 8.5 इंच ऊपर चेस्ट के लिए लिया है। अब सीधा कर लेंगे निशान को,
पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से आप निशान लगाएंगे तो आपकी फिटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी। देखिए मैंने सिलाई कर लिया निशान पे। अब मैं इसे नाप के दिखाती हूँ आप लोग को। तो यह मैंने कमर को नापा है। देखिए यहाँ पे 28 इंच प्रॉपर हमारा आ चुका है। देखिए हमारा ब्लाउज बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे तुरपाई कर ली है, बटन पट्टी बटन होके सब कुछ मैंने तैयार कर लिए हैं। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। ओके बाय बाय।